दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोगों को पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उनके कार्य और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके का नॉलेजफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, मानव शरीर को जिस प्रकार विकास करने के लिए प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को वृद्धि और विकास करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों के अभाव में पौधे पूर्णतः विकास नहीं कर सकते हैं। पौधों को वृद्धि और विकास के लिए जिन मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है, उनमें से दीर्घमात्रिक तत्व 9 हैं और 8 तत्व लघुमात्रिक तत्व होते हैं। दीर्घमात्रिक पोषक तत्वों को, जिनको हम माक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, वे तत्व होते हैं जिनकी पौधों को बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। दीर्घमात्रिक तत्व या माक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको पौधों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा सल्फर होते हैं, जिनको पौधों की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके अभाव में पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार है लघुमात्रिक पोषक तत्व, जिनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत वे पोषक तत्व आते हैं जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लघुमात्रिक पोषक तत्वों की संख्या 8 है, जिनमें लोहा, जस्ता, तांबा, निकेल, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम तथा क्लोरीन है। क्रिटिकल एलिमेंट्स, जिनको क्रांतिक तत्व के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, प्रायः देखा गया है कि मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की कमी हो जाती है। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इन तत्वों को खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इन तत्वों को क्रांतिक तत्व कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। दोस्तों, पौधे अपनी ज़रूरत के अनुसार इन तत्वों को वायुमंडल और जल से लेते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग वे भोजन निर्माण में करते हैं। पौधे के कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य के निर्माण के लिए ये तीनों तत्व बहुत ही आवश्यक हैं। तो दोस्तों, नाइट्रोजन नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, लेकिन यह गैसीय नाइट्रोजन पौधों के लिए अनुपयोगी होती है, क्योंकि पेड़ पौधे गैसीय नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। पौधे इसको नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी कमी से पौधों में वृद्धि रुक जाती है तथा अधिकता से फूल देरी से आते हैं। फास्फोरस, कोशिका विभाजन और जड़ों के विकास में फास्फोरस बहुत ही आवश्यक है। बीजों के निर्माण और फसल की परिपक्वता में अत्यंत आवश्यक तत्व फास्फोरस होता है। इसके अभाव में फसलों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। पोटेशियम पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसकी कमी से पौधों में अंगमारी रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में बाधा आ जाती है। तो दोस्तों, पोटेशियम तत्व जो है वो पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे पौधा विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा रहता है। दोस्तों, सल्फर तत्व पौधों की शाकीय वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह तत्व पौधों के प्रोटीन तथा जीवद्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। विटामिन के उपापचय में सहायक है। इसकी कमी होने से पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। यह जड़ निर्माण तथा बीज निर्माण को उत्तेजित करता है। दोस्तों, कैल्शियम जो है डीएनए तथा आरएनए की प्रोटीन को संयुक्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व होता है। कोशिका झिल्ली की स्थिरता को यह बनाए रखता है। यह एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। इसकी कमी से कुछ पौधों में बीज नहीं बनते हैं तथा हरित लवक सही से कार्य नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कैल्शियम जो है वो पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। दोस्तों, मैग्नीशियम पेड़ पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। यह तत्व प्रकाश संश्लेषण में अत्यंत आवश्यक होता है। फास्फोरस के स्थानांतरण और अवशोषण में वृद्धि करता है। इसकी कमी से पौधे पीले हो जाते हैं। इसको हरिमहीनता या क्लोरोसिस कहते हैं। दोस्तों, लोहा अन्य तत्वों की तरह लोहा भी पेड़ पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह पौधों में कार्य करता है। यह पौधों के श्वसन और क्रेब चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल और प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। यह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का वाहक है।
इसकी कमी से क्लोरोसिस हो जाता है। दोस्तों, कॉपर भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। यह श्वसन में उपयोग होने वाले एंजाइम में उपस्थित होता है। कवक रोगों के नियंत्रण में सहायक होता है। इसकी कमी से फलों में कम रस का निर्माण होता है तथा इसकी अधिक कमी से अनाज और दालों में रिक्लेमेशन नामक रोग होता है। कॉपर की भी कमी से हरिमहीनता हो सकती है। दोस्तों, बोरॉन पौधों में शर्करा के संचालन में सहायक होता है, परागण और प्रजनन क्रिया में सहायक होता है। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों के विकास में भी यह अत्यंत आवश्यक होता है। बोरॉन की कमी से पौधों के शूट टिप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, चुकंदर में इसकी कमी से हार्ट रॉट, फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा तंबाकू में टॉप सिकनेस नामक बीमारी हो जाती है। दोस्तों, अब चलिए मैग्नीज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यह तत्व क्लोरोफिल के निर्माण में अत्यंत आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। यह नाइट्राइट को नाइट्रेट बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी से पौधों की पत्तियां भूरे रंग की हो जाती हैं। इसकी कमी से जई में भूरी चित्ती रोग, गन्ने में अंगमारी रोग तथा मटर में पैक चित्ती रोग हो जाता है। दोस्तों, जिंक यह कैरोटीन और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाने में सहायक होता है। इस तत्व की कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पौधे बौने हो जाते हैं। पौधों की पत्तियां बौनी हो जाती हैं। धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। दोस्तों, मॉलिब्डेनम यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से फूल गोभी और पात गोभी में व्हिपटेल रोग हो जाता है। दोस्तों, क्लोरीन पर्णहरिम के निर्माण में सहायक होता है। पौधों की पत्तियों में पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। क्लोरीन की कमी से गमले के पौधों की पत्तियों में विल्ट लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन तत्वों की कमी से होने वाले अन्य कुछ महत्वपूर्ण रोगों के बारे में बात करते हैं, जो प्रायः विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मटर का मार्स रोग जो कि मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू का डाइबैक रोग जो कि कॉपर की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जो कि जस्ते की कमी से होता है तथा नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक कवर किया है वो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बीएड, टीईटी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में यदि आप लोगों को कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।